आज पीर 16 फरवरी 2026 है। कल रात तकरीबन 9:45 बजे मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। ये बात तकरीबन 40 मिनट तक चलती रही और मैंने अपने कलीग डॉक्टर खुर्रम आजम मिर्जा, जो कि एक रीजनल स्पेशलिस्ट हैं लाहौर में, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो भी मेरे साथ आके इस फ़ोन कॉल में हिस्सा लें और बात करें, और उनकी मेहरबानी है कि वो फ़ौरन आ गए और उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इस फ़ोन कॉल में जो इस्लामाबाद में डॉक्टर्स थे, उन्होंने तफसीलन मुझे बताया कि उन्होंने वो कब से देख रहे हैं खान साहब को, उन्होंने क्या उनके लिए टेस्ट्स किए, क्या डायग्नोसिस बनाया, क्या इलाज हुआ है अभी तक, और उन्होंने ये भी बताया कि आगे वो क्या इलाज प्लान कर रहे हैं और फॉलो अप किस तरह किया जाएगा। आखिरी दफ़ा उन्होंने कल दोपहर को खान साहब को देखा और तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है, उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई और बीनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब से को खुद नहीं देखा, ना ही मैंने खान साहब से बात की है। जो डॉक्टर्स खान साहब की फैमिली ने नॉमिनेट किए थे इस्लामाबाद में उनका इलाज करने के लिए, वो भी अभी तक नहीं देख पाए। इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा अथॉरिटीज से कि वो प्लीज मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान मेरे कॉलीग या हम दोनों को, और जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मुकम्मल वीडियो आपको कुछ देर के बाद दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ तरीके लब्बैक की आवाज़ बनकर सामने आई है। सिंगल पार्टी है जितने तरीके लब्बैक के हक में खुलकर बात की है। ये पीटीआई के इमरान फरहत हैं जनाब, ये पंजाब असम्बली में जो है पंजाब हुकूमत के सामने लब्बैक के हक में जो है वो वाज़ेह तौर पर आवाज़ उठा रहे हैं, और उन्होंने मुतालबा किया है कि वो सानह मरीद क्या है उसके ऊपर बात की जाए। मजीद उन्होंने क्या कहा, वीडियो को देख उसके बाद उनसे बात करते हैं। हो सकेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 16 फरवरी 2026 है। कल रात तकरीबन 9:45 बजे मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। ये बात तकरीबन 40 मिनट तक चलती रही और मैंने अपने कलीग डॉक्टर खुर्रम आजम मिर्जा, जो कि एक रीजनल स्पेशलिस्ट हैं लाहौर में, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो भी मेरे साथ आके इस फ़ोन कॉल में हिस्सा लें और बात करें, और उनकी मेहरबानी है कि वो फ़ौरन आ गए और उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इस फ़ोन कॉल में जो इस्लामाबाद में डॉक्टर्स थे, उन्होंने तफसीलन मुझे बताया कि उन्होंने वो कब से देख रहे हैं खान साहब को, उन्होंने क्या उनके लिए टेस्ट्स किए, क्या डायग्नोसिस बनाया, क्या इलाज हुआ है अभी तक, और उन्होंने ये भी बताया कि आगे वो क्या इलाज प्लान कर रहे हैं और फॉलो अप किस तरह किया जाएगा। आखिरी दफ़ा उन्होंने कल दोपहर को खान साहब को देखा और तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है, उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई और बीनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब से को खुद नहीं देखा, ना ही मैंने खान साहब से बात की है। जो डॉक्टर्स खान साहब की फैमिली ने नॉमिनेट किए थे इस्लामाबाद में उनका इलाज करने के लिए, वो भी अभी तक नहीं देख पाए। इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा अथॉरिटीज से कि वो प्लीज मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान मेरे कॉलीग या हम दोनों को, और जो इमरान खान साहब की फैमिली ने नॉमिनेट किए हैं डॉक्टर्स इस्लामाबाद से, उनको हिस्सा लेने दें उनकी केयर में, और ख़ास तौर पे कि तमाम अब से आगे चलते हुए जो भी केयर होनी है, जो भी टेस्ट होने हैं या इलाज होना है, वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में किया जाए, क्योंकि हमारा यकीन है कि वो एक आला मयार का और अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स का अस्पताल है, जहां इमरान खान साहब को सबसे बेहतरीन इलाज इंशाल्लाह मुयस्सर हो सकेगा। बहुत शुक्रिया। ले जी, श्रीलंका के जादूगरी लेजेंडरी
स्पिनर मुरलीधरन भी उस्मान तारक को लेके मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने हालिया पाक भारत मैच से पहले एक ऐसा बयान दिया है जिसने भारतीयों के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। उनकी जानब से कहा गया है कि भैया ये जो उस्मान तारक है ये इंतहाई तबाहकुन बॉलर है और ये भारतीयों के लिए मौत का फरिश्ता साबित होगा। उन्होंने उस्मान तारक के एक्शन को लेकर कहा कि भाई इस हवाले से नेगेटिविटी फैलाने से ग्रेस करें, क्योंकि उस्मान तारक जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है ये आईसीसी के आयन कानून के मुताबिक है, यानी कि जितना वो मार्जिन लेता है, पॉज लेता है, इतना आईसीसी का कानून जो है उसको इजाजत देता है। इसलिए भारतीय खिलाड़ियों को चाहिए कि उस्मान तारक से खौफ खाने की बजाय और उसके हवाले से नेगेटिविटी उठाने की बजाय उससे ग्राउंड में मुकाबला कैसे करना है इसके ऊपर गौर करे। अदरवाइज उस्मान तारक जो है वो भारतीय खिलाड़ियों को कच्चा खाने की सलाहियत रखता है। इस वाले भारतीय मीडिया में जो है इस वक्त एक ही नाम जो है वो बार बार गूंज रहा है और वो है उस्मान तारक का। और भारतीय मीडिया और भारतीय खिलाड़ी जो है वो उस्मान तारक से खौफ खा रहे हैं और भारतीय कैप्टन सूर्या कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया ये आउट ऑफ सिलेबस आया है, लेकिन हम इसके सामने हथियार नहीं डालेंगे, हम इसका मुकाबला करेंगे। जिसके बाद ये बात साबित होगी कि उस्मान तारक जो है ये आज के भारत पाक मैच में इंतहाई फैसलाकुन बॉलर साबित हो सकते हैं।